एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में? आज के वीडियो में मैं बात करूंगा बेटा उन चीजों के बारे में जो टेंसेस में उसके रूल्स के अलावा 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 और भी चीजों पे जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहते इंग्लिश सीखना, राइट? और आप यकीन मानिए कि अगर आप ये लगातार जो मेरा ये पूरा कोर्स आप कर सकते हैं, 50 वीडियोस का एक कोर्स होगा, 50 राइट? 50 वीडियोस अगर आपने लगातार देख लिए तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, लिखना भी और बोलना भी। बोलने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आपको बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट? तो उसमें थोड़ा आपके हिसाब से अगर आप शुरुआती तौर पे आज से प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो 50 डेज के अंदर वो भी बहुत फ्लुएंटली आप सीख सकते हैं। लेकिन 50 डेज का कमिटमेंट, राइट? 50 डेज या 50 वीडियोस जो भी कहो, ये कमिटमेंट अगर आप मुझे देते हैं 50 वीडियोस का, राइट, कि 50 वीडियोस आप मेरे देख लेंगे, राइट, टोटल 50 वीडियोस में मैं टेंसेस को खत्म करने वाला हूं और 50 वीडियोस के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोक सके या लिखने से रोक सके, राइट? अगर आज तक आपको इंग्लिश नहीं मिली पढ़ने को, समझने को, या टेंसेस नहीं मिले, देखो बेटा बेस है, टेंसेस जो है बेस है किसी भी चीज का। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हमें टेंसेस बनाने आने चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट? और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जो बड़े लोग भी हैं जो किसी कारण से नहीं सीख पाए अपने टाइम पे किसी भी कमिटमेंट की वजह से, आज उनके पास भी मौका है कि वो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं, राइट? क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो की लेंथ में बनाऊंगा वो 15 से 20 मिनट की होगी, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, राइट? मैक्सिमम हाफ आवर का चला जाएगा। तो अगर आप डेली हाफ आवर या जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरे वीडियो को आधा घंटा अगर आप दे देते तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया, राइट? और आधा आधा घंटा अगर आप 50 दिन तक देंगे, 50 डेज तक देंगे, इट मींस 25 आवर्स, राइट? 25 आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं और बोलना भी सीख सकते हैं, राइट? सिर्फ क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक कमिटमेंट चाहिए, वो भी खुद के साथ कि यस मुझे सीखना है, मतलब सीखना है, फिर अब कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी हो, राइट? अब मुझे करना है तो करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, राइट? तो चलो मैं ज्यादा वक्त आपका खराब नहीं करूंगा और आपको काम की बात पर लेके आता हूं, राइट? काम की बात ये है कि पहला वीडियो जब मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि टेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक के 4 टाइप्स होते हैं, राइट? दैट इज टोटल होते हैं 12। लेकिन आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो 12 पार्ट्स हैं उनके भी इंडिविजुअली एक के 4 पार्ट हैं, राइट? 4 टाइप्स हैं। तो ऐसे करके आपके टोटल टाइप्स बनेंगे कितने? 48। तो हर एक टाइप पे हम पर डे बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे? वो इस पे करेंगे कि क्या टेंसेस के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, जिसे हमें सीखना पड़ेगा, जिससे हमें टेंसेस बनाने आ जाए। तो इसका आंसर है यस, हाँ आपको करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा उस पर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो सारे टेंसेस पे अप्लाई होती हो? ऐसा कोई रामबाण या ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल हो जिससे हमें पता चल जाए कि ये एक चीज अगर हमें आ जाए तो टेंसेस बनाने इजी हो जाएंगे हमारे लिए? ऐसी कोई चीज है क्या दुनिया में, राइट? कुछ ऐसा है? तो हाँ है। क्या है? ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो मेरा इसमें बना हुआ कुछ भी नहीं है, ये जो भी है मैंने कहीं से सीखा और आज मैं आपको सिखा रहा हूं, सिंपल सी बात इतनी, राइट? तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखो पहली चीज जो मैंने सीखी जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, राइट, मैंने बहुत जल्दी टेंसेस को सीख लिया था। जल्दी का मतलब अर्ली एज में, राइट? व्हेन आई वाज आई थिंक 10 या 12 साल की उम्र मेरी रही होगी जब मैंने टेंसेस पे कमांड बना ली थी, सारे के सारे टेंसेस पे, राइट? तो वो टेंसेस पे जब मैंने कमांड बनाई थी तो उसमें जो पहली चीज मैंने सीखी थी, जो मुझे सिखाई गई थी, वो था एक यूनिवर्सल रूल। ऐसा रूल
जो अगर पता चल जाए तो टेंसेस आपके हो जाते हैं बहुत ही आसान, राइट। आप भी जानना चाहोगे, सिंपल सी बात है, आपके अंदर भी आग लगी हुई है इंग्लिश सीखने की, अंग्रेजी सीखनी है, कैसे बनती है। हो सकता है कई लोगों ने आपको ऐसे ही इग्नोर कर देते हो, कई सारे होता है ना ऐसा, जिन्हें इंग्लिश आती है थोड़ा एटीट्यूड देके चले जाते हैं, है ना। 50 डेज बेटे, 50 डेज के बाद वो एटीट्यूड देना भूल जाएंगे, राइट। बट स्पीकिंग के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज्यादा आप बोलोगे इंग्लिश को, राइट, उतनी ज्यादा वो आपकी हैबिट में आएगी। कम्युनिकेशन जो आपका बात करते हो ना, तो बात करने में आप पहले जिसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे कलेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। आप ये समझ लो कि एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा जब आप उसको कुछ सिखाते हो तो तोड़ तोड़ के बोलता है वो, है ना। आप अगर उसको बोलना है कि मुझे पानी चाहिए तो वो पूरा नहीं बोलेगा मुझे पानी चाहिए, वो क्या कहता है, पानी पानी, राइट। उसको अगर कहता है, अगर उसको खाना चाहिए तो क्या कहता है, खाना। उसको नहीं बोलना आता, लेकिन धीरे 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 फिर वो दो वर्ड्स को जोड़ना चालू करता है ना। पानी चाहिए, खाना चाहिए, राइट, मुझे ना मतलब नहाना है, ऐसे दो वर्ड को जोड़ेगा, फिर तीन वर्ड को जोड़ना सीखेगा, फिर बड़े बड़े सेंटेंस, और फिर वो एक टाइम पे इतनी फ्लुएंट हो जाता है बच्चा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है कि फिर वो आपकी भी बोलती बंद कर देता है, राइट। तो चलो, वो यूनिवर्सल रूल जो आपके टेंसेस का काम हाफ कर देगा, यानी वो रूल आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आधा काम आपका हो चुका है, राइट। 50% वर्क इज डन। तो चलो, क्या है वो यूनिवर्सल रूल, वो देखो। वो यूनिवर्सल रूल है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा रहा हूं, तो मुझे हिंदी से ही चलना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इंग्लिश में इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट। जिसको इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है, फिर मैं उसको इंग्लिश में समझाऊं तो उसका कोई मीनिंग बचता नहीं, राइट। तो मुझे पता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं वहीं से आपको ले जाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि जो आपके सर के ऊपर से यूं करके जाए, राइट। तो ऐसी कोई बात हम करेंगे नहीं, डोंट वरी। हम जो बात करेंगे वो कैसी करेंगे, जो आपको पसंद होगी वही बात करेंगे, राइट। उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो चलो बेटा, वो यूनिवर्सल रूल है आपका, आई एम सॉरी, हो सकता है कुछ बड़े लोग भी इसको देख रहे हो, मुझे हैबिट है क्योंकि मैं एक टीचर हूं, पढ़ाता हूं, तो मुझे हैबिट पड़ चुकी है बेटा बोलने की, राइट। सो प्लीज डोंट माइंड। चलो, तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, राइट। जब मुझे पहला रूल ये सिखाया गया था, जब मैं टेंस सीख रहा था, तो मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया था, जो गुरु थे मेरे, उन्होंने कहा था कि बेटा एक चीज मैं तुझे समझाता हूं, आज गांठ बांध ले, दिमाग पे बिठा ले, अगर तुझे टेंस सीखना है तो। क्या? कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। ये एक सूत्र उन्होंने मुझे बताया था। क्या? कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, यानी सॉफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसलेशन क्या हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपने इनको समझ लिया, राइट। बिल्कुल इजी चीज बन जाती है। क्या है ये? कर्ता क्रिया और कर्म। चलो, कर्ता मतलब कौन? कर्ता मतलब होता है, जिनको नहीं पता हो, जिनको हिंदी भी अच्छे से नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं आती है, आती है पर इतनी घुस के भी नहीं आती है कि ये भी पता हो कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, राइट, कर्म क्या होता है। तो चलो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्ता का मतलब है कोई काम करने वाला, राइट। कर्ता उसको कहते हैं द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क, राइट। तो ये जो कर्ता है वो कौन है? कुछ तो हो रहा होगा, मतलब किसी चीज के बारे में बात करते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, राइट। मैंने एक ये हिंदी का सेंटेंस लिखा कि मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब कुछ काम तो हो रहा है ना, हो रहा है ना काम। क्या काम हो रहा है? खाना खाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? खाना खाने का काम चल रहा है, इतना तो पता है, लेकिन कर कौन रहा है इस काम? कौन कर रहा है इस काम को, राइट। वो कौन लगा देना, क्या लगा देना? कौन। यानी कि जब कर्ता को पता करना है आपको, तो यहाँ पे लगा दो कौन। कौन कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो करता है।
कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा है, राइट। तो कर्ता कौन हुआ, ये मैं करता हुआ, ठीक है। मान लो मैं एक और लिख देता हूं यहां पे कि राम स्कूल जा रहा है, राइट। कौन जा रहा है, फिर लगा दो कौन, कौन जा रहा है, राम। तो कर्ता कौन हुआ, राम, राइट। कर्ता कौन है, राम, मतलब काम को करने वाला कौन, उसको कहते हैं क्या, कर्ता। समझ में आ गया, ठीक। तो ये कर्ता, उसके बाद क्रिया, क्रिया मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, उसके बाद क्या काम हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो खा रहा है, क्या हो रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो जो काम हो रहा है वो होती है आपकी क्रिया, समझ में आया, राइट। और कर्ता और क्रिया को छोड़ के जब आपने सेंटेंस के अंदर कर्ता और क्रिया को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, कर्म। वो क्या होता है, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो मैं सिंपल बात बता रहा हूं आपको कि आपको सिर्फ दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है, कर्ता और क्रिया। कर्ता कौन कर रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, राइट। और उसके बाद जो भी बचता है सेंटेंस में वो होता है आपका कर्म। देखो इसके बाद क्या बचा, खाना, खाना क्या है, कर्म। उसके बाद इधर क्या बचा, स्कूल, स्कूल क्या है, कर्म, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये नियम अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपका ये सारे टेंसेस में अप्लाई हुआ, सारे जितने मैं 48 टाइप्स के टेंसेस आपको बता रहा हूं कि हम 48 टाइप के टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। वो हर टेंस के अंदर यही रूल काम करेगा और कोई रूल काम नहीं करेगा, ये आपका थंब रूल है, आप ये लगा लो। समझ में आ गई बात। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ट्रांसलेशन नरव, राइट। समझ में आ गई बात। चलो अच्छा, अब मैं जरा इसको आपको समझाता हूं इंग्लिश में, राइट। अंग्रेजी में इनका मतलब क्या है। इंग्लिश में भी जब ट्रांसलेशन या टेंसेस सिखाए जाते हैं, वो ट्रांसलेशन नहीं होता, इंग्लिश में तो टेंसेस होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंसेस, और हिंदी से इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो इंग्लिश में देखो इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही रूल काम करता है। इंग्लिश में भी जब टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, आज जो आपके जितने भी स्कूलों में टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं तो वहां उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी में कर्ता क्रिया कर्म नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं नहीं, हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में क्यों पढ़ाएंगे भाई, राइट। अगर पढ़ाएंगे तो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, राइट। उनका ये मोटो रहता है कि इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, हिंदी का वर्ड यूज नहीं करेगा, है ना। और जो भी है जैसे ऐसे चलता है, मैथ का टीचर है वो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, वो आएगा और इंग्लिश में पटर पटर करेगा और चला जाएगा, राइट। बच्चों को समझ में आए ना आए डजंट मैटर, राइट। 60 बच्चों की क्लास में अगर 10 बच्चों को समझ में आ जाता है, उन्हें बस उसी में काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आओ इधर, अब इनका मैं आपको मतलब समझाता हूं किसमें, इंग्लिश में। देखो कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्जेक्ट। जब इंग्लिश में इसको सिखाया जाता है सब्जेक्ट, ये होता है आपका, क्रिया होती है आपकी वर्ब, और कर्म होता है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। और इस वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, वो हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो कहां हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, कहां पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, ये मैं आपको हर एक टेंस में जाके समझाऊंगा, बताऊंगा कि कहां पे आपको इस्तेमाल करना है और कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक जो चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी वो था वो ये यूनिवर्सल रूल, वो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। एक नंबर 2, क्या इसके अलावा भी कोई चीज है जिस पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है आपकी
फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपके वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक चौथी होती है आईएनजी फॉर्म, राइट। मेनली 3 है, बाकी तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वो आईएनजी फॉर्म बन जाती है, राइट। तो आपको ये 3 फॉर्म आनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वर्ब, मान लो मैंने लिखा गो, राइट। तो गो एक वर्ब है, गो का मतलब होता है जाना, राइट। तो एक क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है, राइट। कहीं भी इस्तेमाल होगा इसका, जाना मतलब क्रिया, वर्ब है। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, आज तक आप ये सीखते आए हो, और जो जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं या जिनको पता होगा वो जानते हैं इस बात को, राइट। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश को ज्यादा नहीं सीखा है तो उन्हें पता है कि गो मीन्स जाना होता है, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, गो। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, राइट। और इसकी फोर्थ आईएनजी फॉर्म होगी वो हम फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। जीओ लगा हुआ है तो यहाँ पे आईएनजी लगा दो, गोइंग, गो वेंट गॉन, और आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग, राइट। तो हर एक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, हर एक वर्ब की। अब ढेर सारी वर्ब है, वर्ब मतलब ऐसा नहीं कि एक आधी है, बहुत है वर्ब। तो अब ये तो टेंशन का काम हो गया, ये बहुत सारी वर्ब आप कैसे करोगे, कहां से लाओगे ढूंढ के। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आपके कॉमन यूज में है, ठीक है, गाना, खाना, जाना, पीना, सोना, रहना, राइट, इस तरह की जो भी कॉमन जो आपके आसपास की चीजें होती हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 40-50 ऐसी वर्ब्स को आप लर्न कर लीजिए, और उनकी 3 फॉर्म्स को आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए। सिर्फ 40-50, ज्यादा नहीं, जो आपके कॉमन यूज की, इतनी से काम हो जाएगा, राइट। लेकिन ये आपको मिलेंगी कहाँ, मैं तो नहीं देने वाला हूँ, राइट, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं देने वाला हूँ, पर जगह बता देता हूँ मैं आपको कहाँ मिलेंगी, ठीक है। और वो भी जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो एक ऐप बता रहा हूँ मैं आपको, उस ऐप का नाम है वर्ब फॉर्म्स डिक्शनरी, राइट। मैं इसका कोई एडवर्टाइजर नहीं हूँ, क्लियर है, बट मैंने ये ऐप देखा, मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो सोचा आपको रिकमेंड कर देता हूँ, आपको हेल्प मिलेगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखने में और करने में। तो ये एक ऐप है जिसका नाम है वर्ब फॉर्म्स डिक्शनरी, नोट कर लो इसको, प्ले स्टोर में जाना, ये टाइप करना, इस नाम से ऐप आ जाएगा, राइट। इसका लिंक चाहो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोल के डाउनलोड कर लेना, राइट। यहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इसकी वर्ब की 3 फॉर्म्स, राइट। जो तीसरी चीज है जिस पे आपको काम करना है, वो तीसरी चीज आपकी वोकैबुलरी। क्या चीज, वोकैबुलरी। ये क्या होती है, वोकैबुलरी का मतलब होता है डिक्शनरी, वर्ड डिक्शनरी, राइट। इसका मतलब है कि आपको जितने ज्यादा शब्द पता होंगे, यानी कि जितने ज्यादा वर्ड्स पता होंगे इंग्लिश के, आपके लिए इंग्लिश उतनी ही ज्यादा इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर आपको दीवार का मतलब पता है कि इंग्लिश में वॉल होता है, आपको कुर्सी का मतलब चेयर पता है, टेबल का मतलब टेबल ही होता है, राइट। ऐसे दरवाजे का मतलब पता है कि डोर होता है ना, खिड़की का मतलब विंडो होता है, राइट। ऐसी बहुत सारी जो आपके आसपास की चीजें हैं, अगर आपको उनकी इंग्लिश पता है, मतलब मीनिंग पता है, वर्ड्स पता है उनके, आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि हम 50 डेज 50 दिन का ये पूरा कोर्स करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में। ध्यान रखना, क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपको सीखना है तो, नहीं भी सीखना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बता दिया, जिसको सीखना होगा सीख लेगा। अगर मेरे इस वीडियो से एक बंदा भी टेंसेस सीख जाता है तो मेरा मोटो, मकसद फिनिश, पूरा हो गया मेरा, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट। कि अगर एक व्यक्ति भी, उसको भी अगर मेरे वीडियो से बेनिफिट हो जाता है तो इट इज सफिशिएंट फॉर मी, इट इज सैटिस्फैक्टरी फॉर मी, राइट, आई एम सेटिस्फाइड। बट आप सोचिए कि अगर आप 50 डेज इस वीडियोस को फॉलो करेंगे, देखेंगे, और जो मैं कह रहा हूं वो बातें मानेंगे, तो 50 डेज के बाद आप अपने अंदर का परिवर्तन खुद देखिएगा, राइट, राइट। There will be a drastic change in you.
आई एम प्रॉमिसिंग यू, राइट। तो एक चीज और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब मेरी बात सुनिए। यूनिवर्सल रूल आपको पता चल गया। ये जैसे मैंने कहा कि कम से कम 50 वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल जो होती हैं वो खाना पीना सोना रहना, ऐसी ढूंढो आपके आसपास की कि क्या क्या आपके आसपास क्रियाएं होती हैं, राइट। तो वो क्रियाओं की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए, 3 फॉर्म्स, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आज से जैसे मैंने 50 की बात की है और 50 डेज हम करने वाले हैं, तो और ज्यादा आप कर सकते हो। अगर आप 5 वर्ब्स डेली इस ऐप से आपको मिल जाएंगी, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है। 5 फॉर्म्स वो भी ऐसी ढूंढ लेना जो आपके कॉमन यूज की हो, फालतू की ढूंढने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो वाली कर लेना। अगर 5 आप ये 5 वर्ब्स और 5 ये वर्ड्स है ना, कोई भी वर्ड्स, वर्ब्स को छोड़ के कोई भी वर्ड्स, यानी कि टोटल 10 आपको 5 वर्ब्स के तीनों फॉर्म और 5 कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके उससे कोई रिलेशन नहीं रखते, वर्ब से अलग हटके, अगर आप लर्न कर लेते हैं डेली, तो आप सोचो 50 डेज के अंदर कितना हो जाएगा। आपको 250 250 वर्ब्स लर्न हो चुकी होंगी और 250 कम से कम आपको वर्ड्स, और वर्ड्स का लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चलते रहना चाहिए, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो उसमें आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप इंग्लिश की तरफ जाओगे तो सिर्फ उन्हीं से आपका हाँ काम चल सकता है, पर अच्छा अगर आपको प्रोग्रेस करते हुए जाना है, प्रोग्रेसिव रहना है, तो आपको लगातार सीखना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टॉप वो लर्निंग जाके कहीं 50 डेज के बाद स्टॉप हो जाएगी, तो मतलब कि आपकी वो लिमिटेड हो गई, आपकी नॉलेज भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड। सो आपको क्या करना है, आपको कीप ऑन गोइंग रखना है, राइट। तो ये 3 चीजों के बारे में मुझे आपको आज के लिए बात करनी थी। ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली है तो कल से यानी कि आने वाला जो वीडियो मेरा होगा वो होगा अब टेंसेस के ऊपर। अब मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, अब मैं जो अगले वीडियो में बात करूंगा वो सीधे टेंसेस की करूंगा। तो आप रहिए तैयार अपना कॉपी और पेन लेके, राइट। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।